63 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो देखिए एक हम बना देते हैं यहां पर वृत्त और इस पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ये देखिए एक स्पर्श रेखा पीए हो गई, एक स्पर्श रेखा पीबी हो गई। ये देखिए दो स्पर्श रेखाएं भी खींच दिया। अब क्या है, रेखाओं के बीच का कोण, ये इसके बीच का कोण है, मान लो कि ये थीटा है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, देखिए स्पर्श बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये है, इस पर जो कोण अंतरित है केंद्र द्वारा, ये देखिए कौन सा कोण अंतरित है, ये कोण अंतरित है, कोण ए ओ बी। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो कोण अंतरित है ए ओ बी, इसका संपूरक कोण कौन है, कोण पी ए पी बी। तो ये हमें यहां समझना है बच्चों, ए पी बी और ए ओ बी दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, हम लिख लेते हैं, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। फिर दूसरी बात, यहां पर देखिए बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से क्या हो रहा है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखा PA एवं PB, PA एवं PB खींची गई हैं, खींची गई है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखिए कि बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हमें यहां पर देखना है, सिद्ध करना है, में आएगा अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए कि कोण APB, कोण APB धन कोण AOB, कोण AOB बराबर 180 अंश। APB और AOB दोनों का योग 180 अंश के बराबर है। तो उपपत्ति में देखते हैं, उपपत्ति में क्या होगा, देखिए उपपत्ति में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। ये देखिए स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी वास्तव में वो क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी, है ना। तो लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये बात हमने लिख लिया। अब हमें ये बात जब समझ में आ गई है तो हमें क्या पता चला कि कोण PAO और कोण PBO दोनों कितने कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। कोण PAO धन कोण PBO बराबर 180 अंश। अब हम देखते हैं चतुर्भुज PAOB एक चतुर्भुज है जिसमें इन दो कोणों का योग 180 अंश है। तो बचे ये दो कोण, तो बचे जो दो कोण हैं उनका योग भी क्या होगा, उनका योग भी 180 अंश होगा। तो बहुत आसान धारणा है, यहां पर सीधे सीधे हमें लिख देना है, चतुर्भुज PAOB में चारों कोणों का योग कितना है, 360 अंश है। तो चारों कोणों का योग 360 अंश है। तो हमें लिखना है कि ये जो कोण है, कोण PAO धन कोण PBO धन कोण, ये वाले जो हमें सिद्ध करना है
ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश। चारों कोणों का योग 360 अंश है। जब चारों कोणों का योग 360 अंश है, ये हमें ज्ञात है, हम ये जान चुके हैं कि 180 अंश है इन दोनों का मान, 180 अंश धन कोण ए पी बी धन कोण ए ओ, देखिए ए पी बी और ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 ऋण 180 अंश। 360 में से 180 अंश घट जाएगा तो बचेगा क्या? कोण, ये 180 का पक्षांतर हो जाएगा ना उस तरफ। हाँ, अब देखिए अब कौन बचेगा? कोण ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों।